अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है दिलचस्प ज़िंदगी 461 है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपके इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपके इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना एक राज लीक हो गया। हुजूर मक्का मुकरमा पर हमला करना चाहते थे तो एक खत लिख के दिया गया एक औरत को कि जाके पहले से आगाह कर दो मक्के वालों को कि तुम पर हमला होने वाला है। उस औरत ने वो खत अपने बालों में छुपाया और वो निकल गई। अल्लाह ताला ने महबूब पाक को इत्तला दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली को दो सहाबा के साथ भेजा। फरमाया मकाम खाख पर तुम्हें एक बीबी मिलेगी, उसके पास से खत है जो कुफार की तरफ जा रहा है, उसे गिरफ्तार करो, वो खत ले लो और वापस आ जाओ। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँच गए। उस खातून को गिरफ्तार कर लिया, उसको कहा वो ख़त दे। वो कहने लगी मेरे पास तो नहीं है, कोई ख़त नहीं। तो हज़रत अली फरमाने लगे चूँकि मेरे नबी ने कहा है तो ख़त तेरे पास ही है। हाँ, साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान। आपने तलवार निकाल ली। फरमाया निकालती है कि नहीं? उसने बाल खोले, खत निकाल दिया। वो खत जब खोला तो खत लिखा था हजरत हातम बिन अबी बल्ता रदी अल्लाह ताला, बदरी से आबी। वो खत लेके आ गए, नबी पाक की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने खत खोला। हजरत उमर कहने लगे मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन काटूं, इसने हमारा राज फाश किया। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ठहर जा, इतनी जल्दी ना कर, इस बंदे की वफा तो देख, ये बदर में भी तलवार लेके हमारे साथ गया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चुप कर गए तो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। कहा है ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बताओ। तो हुजूर फरमाने लगे देख लो उमर, अल्लाह ने इसे मोमिन कह के पुकारा है। अब नबी करीम ने फरमाया बताओ ये तुमने क्या किया? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा ज़ाहिर बातन जानते हैं। जितने भी यहाँ से लोग हिजरत करके मक्के से आए हैं ना, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में है जो उनके रिश्तेदारों का, बाल बच्चों का, घर वालों का ध्यान रखता। मेरा वहाँ कोई भी नहीं। और मुझे पता था आपने हमले का इरादा कर लिया है तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ने मुसलमानों को ही देनी है। वो कर कुछ नहीं सकते। मैं उन पर एक एहसान करना चाहता था ताकि वो मेरे बच्चों का और मेरे पीछे घर वालों का थोड़ा ख्याल रखें। इतनी सी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे नबी करीम ने उनका उज़र कबूल कर लिया। फरमाया ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ऐसे ही है। आपको इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप ये चाहते थे कि कोई एक नेकी उन पे कर दी जाए ताकि वो आपके। तो इतनी बड़ी बज़ाहिर बात थी लेकिन हुजूर ने कबूल कर ली। माना क्या है कि दोस्तों की पिछली नेकियां भी याद रखनी चाहिए।